हेलो गाइस, स्वागत है। गुड इवनिंग राजश्री ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? जय भीम, जय संविधान। आज मैं एक संदेश देना चाहती हूँ उन सभी महिलाओं को जो ओबीसी एससी एसटी से विशेषकर कहना चाहती हूँ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते एवं उनका संविधान ना होता तो हम लोगों की कोई औकात नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। विशेषकर महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं था, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में हम महिलाओं के लिए कुछ अधिकार दिए हमें, और हम लोगों को सशक्त बनाया एक तरह से। आज उनका अगर संविधान ना होता तो हम लोगों को कोई औकात ही ना होती, वास्तव में औकात नहीं होती हमारी। हर महिला को बाबा साहब की वजह से बराबरी का दर्जा मिला है, समानता का दर्जा मिला है, अधिकार मिला है, हर क्षेत्र में जाने का रास्ता मिला है, हर एक विभाग में नौकरी का भी रास्ता खुला महिलाओं के लिए, राजनीति में भी रास्ता खुला। और ये सब भारतीय संविधान की वजह से ही हो पाया है। अगर ये संविधान नहीं होता तो हम महिलाओं का कोई औचित्य नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं ओबीसी समाज से कहना चाहती हूँ विशेषकर कि बाबा साहब संविधान के विरोध में जो बात करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि बाबा साहब की वजह से ही आरक्षण मिला है। आरक्षण की ही वजह से हम हमारे बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं। अगर ये शायद संविधान में आरक्षण की व्यवस्था ना होती तो हम लोगों को आज नौकरी ही ना मिलती। जैसे कि तैसे होते पहले ज़िंदगी जी रहे थे, पढ़ने का भी अधिकार नहीं होता, अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं होता। तो जो कुछ भी है वो संविधान की वजह से, और संविधान में आरक्षण दिया है बाबा साहब ने ही दिया है। तो हमें बाबा साहब का एहसान मानना चाहिए इस बात का, ना कि विरोध करना चाहिए कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, हम लोगों को अगले बढ़ाया। महिलाओं को आज जो बोलने का अधिकार है, जो महिलाएं हर क्षेत्र में विकास कर रही हैं, जा रही हैं, सिर्फ बाबा साहब की वजह से। अगर बाबा साहब नहीं होते तो महिलाएं घर में चौका चूल्हा करके ही रह जाती। तो बताऊँ, उनको राजनैतिक और सामाजिक चेतना में भी लानी होगी उन महिलाओं को। और हर तरह से मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर बाबा साहब ने अधिकार नहीं दिया होता शायद आज तो हम गंदे नाली के कीड़े होते। हम औरतें कहीं दबल कुचल के वही ज़िंदगी, खाना बनाना, रहना, मारना, पीटना, कहीं बाहर नहीं निकलता, हमको आज़ादी नहीं होती, पढ़ने की आज़ादी नहीं होती, नौकरी की आज़ादी नहीं होती। तो मैं कहना चाहती हूँ कि संविधान का विरोध ना करें, विशेषकर ओबीसी एससी एसटी। एससी तो नहीं करते हैं, लेकिन ओबीसी वाले कुछ हैं जिनको पता नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगी आज के ब्लॉग में। जय संविधान, जय भीम।